सन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। श्रवण संघ के वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। एषो पंचमुकारो सब पावपनाशनो मंगलांच सर्वेशिं परमवै मंगलम् मंगलांच सर्वेशिं परमवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखिताम् अहिंसा संयमोत्तवो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमस्य भूतेषु भौमरो अव्ययैरसम् नयपुखं किलमे सोयकिणे अप्पयम् एवये समणमुता ये लोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुषु दानवत्ते शणैरया वयं च वित्तिं लभामो प्रणय कोई सूर्यन्ते उफे शुभम राजा मोगार समबुद्धा ये भवन्ति अनिशिया नरपिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते शान्ति। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। कितने नरकों में भटके फिरते थे हम, जब ये तिर्यंच मिला तो मारे फिरते थे हम। देव बन भी गए तो तरसते थे हम, एक बार तो मानव का मौका मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका। पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया, मौका मिल भी गया तो खोना नहीं। 4 दिन का सफ़र है
जिखोना नहीं, मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने। अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका। अनंत जीवों की रक्षा भी करना हमें, पाई अनमोल घड़ियाँ लुटाना नहीं। जा रहा है समय घड़ी ये जन्म, जल्दी जल्दी सभी हम तैयारी करें। अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। एक शब्द है संज्ञा। संज्ञा जिसको हिंदी के व्याकरण में जब हम पढ़ते हैं तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जितने वस्तुओं के, पदार्थों के, व्यक्तियों के, जो भी कुछ है जिसको हम परिचय कराते हैं, जिससे परिचय कराते हैं, उस नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कह के बोला जाता है। उस संज्ञा का एक अर्थ और होता है, जैन आगम में भी, जैन साहित्य में भी, अन्य दर्शनों के अन्य जगह पे भी पढ़ने को मिलता है कि संज्ञा का एक अर्थ और होता है, वो होता है ज्ञान। संज्ञा का एक अर्थ होता है ज्ञान। खास तौर पे जैन परिभाषा में, जैन साहित्य जगत में जब ज्ञान की चर्चा होती है, ज्ञान के भेदों की चर्चा होती है, वहाँ पर मति ज्ञान को संबंध में जब चर्चा होती है, मति ज्ञान के संबंध में भेद परभेद होते हैं। उस मति ज्ञान के ही भेद परभेदों में जब व्यंजनावग्रह करके एक ऐसा उसका भेद होता है, उसमें संज्ञा करके उसको पुकारा गया है। ज्ञान को भी एक अर्थ है, संज्ञा शब्द बोला जाता है। तो मति के लिए भी, मति ज्ञान के लिए भी पर्यायवाची के रूप में संज्ञा शब्द बोला जाता है। ऐसा तत्वार्थ सूत्र में देखने को मिलता है। मति स्मृति संज्ञा अभिनिबोधि ज्ञानम करके एक सूत्र आता है। तो मति स्मृति संज्ञा अभिनिबोध ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो ज्ञान का एक भेद है मति ज्ञान, उस मति ज्ञान के लिए भी संज्ञा शब्द उपयोग में आता है। तो पहला है व्याकरण की दृष्टि से नाम, जिसे नाउन कहते हैं हम। दूसरा हम कहते हैं कि ज्ञान के रूप में, नॉलेज के रूप में कहते हैं। और तीसरा अर्थ विशेष आगमों की दृष्टि से आता है कि संज्ञा का अर्थ होता है इच्छा, जिसको हम कहते हैं डिजायर। संज्ञा के रूप में अनेक प्रकार की इच्छाएं जो होती हैं, वो इच्छा है मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म, वेदनीय कर्म और ज्ञानावरणीय कर्म के शारीरिक के द्वारा जीव के अंदर इच्छाएं कम ज़्यादा होती रहती है। अब ये जो इच्छा शब्द मैंने बताया है, उससे आपको बहुत जल्दी ही समझ में आना शुरू हो जाता है। संज्ञा शब्द बोलने से इतनी जल्दी ध्यान में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि लंबे समय से जब से हम पढ़ रहे, अध्ययन करते हैं,
तब से लेकर के अधिक उपयोग प्रवचनों में भी संज्ञा शब्द का नहीं होता है। अगर संज्ञा शब्द का अगर उपयोग कहीं हुआ है तो उसको संज्ञा की जगह सन्नी, जिसे हम कहते हैं प्राकृत में, मन के रूप में उसका उपयोग हो रहा है। लेकिन संज्ञा का अर्थ यहाँ पर जैसे नाम के लिए भी समझ में आता है, नॉलेज के लिए मति ज्ञान के भेद के रूप में, मति ज्ञान का पर्यायवाची शब्द के रूप में भी आता है, लेकिन संज्ञा को इच्छा के रूप में भी समझा जाता है। तो संज्ञा जो होती है वो इच्छा के रूप में, जो किसी जीव की अंदर की जो इच्छाएं होती है किसी भी वस्तु की या चीजों की, वो जो इच्छा है वो इच्छा ही संज्ञा कहलाती है। प्रज्ञापना एक सूत्र है जैन आगम में। प्रज्ञापना सूत्र में 8वां पद है और 8वें पद में उन्होंने 10 प्रकार की संज्ञाओं का चर्चा की है। 10 प्रकार की संज्ञाएं होती है। आहार संज्ञा, आहार की इच्छा होना। भय संज्ञा, भय को महसूस करना, डर, भय संज्ञा। मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, वस्तुओं को इकट्ठा करने का इच्छा होना। क्रोध का आना, मान का आना, मान अहंकार का होना। माया और लोभ, 8 हो गए। एक 9वीं है लोक संज्ञा और 10वीं है ओघ संज्ञा। ओघ संज्ञा है ना। हम थोड़ा थोड़ा करके संज्ञा को समझते हैं, क्योंकि संज्ञा को समझे बिना एक सद्गृहस्थ आगे नहीं बढ़ पाएगा। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 और 4 8, और 9वां है लोक संज्ञा और 10वीं है ओघ संज्ञा। प्रज्ञापना सूत्र में भगवान कहते हैं कि इन 10 संज्ञाओं को जानना बहुत जरूरी होता है जीव के लिए। और संज्ञा को जाने बिना, इच्छाएं कहाँ किस रूप में है उसको समझे बिना व्यक्ति उस इच्छाओं से उपरीत होना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको आपका घर का रास्ता पता है तो घर पे पहुंचना आसान है। आपको जहां जाना है उस जाने का रास्ता पता है, और दूसरे रास्ते का भी अगर आपको पता है, लेकिन दूसरे रास्ते पे गड्ढे बहुत हैं, वहाँ पानी बहुत इकट्ठा हो चुका है, वहाँ आगे जाएंगे तो समस्या होगी, तकलीफ होगी, वहाँ बहुत समस्या आएगी, तो आप उस खराब रास्ते को छोड़कर अच्छे रास्ते पे तभी जाओगे जब आपको उस रास्ते का पता होगा, उसके परिणामों का पता होगा, उसके होने वाले दुष्परिणामों का पता होगा। जब तक आपको किसी ऐसी चीज का ज्ञान ही नहीं है तब तक उस वस्तु स्थितियों से अपने आप को उपरीत करना या अलग करना, उसे ये आसान काम नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संज्ञाओं को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम नाम की अपेक्षा से नहीं ले रहे या हम ज्ञान की अपेक्षा से भी नहीं ले रहे, यहाँ पर हम इच्छा की अपेक्षा से इसकी चर्चा कर रहे हैं। जब से जन्म मरण जीव का चल रहा है, अनंत काल से जीव की यात्रा चल रही है। और कब तक चलने वाली है? कब तक चलने वाली है? हाँ, जब तक व्रत में नहीं आओगे, ये दिमाग में बैठा लेना आप। जब तक आप मर्यादा में नहीं आओगे, जब तक व्रतों में नहीं आओगे, जब तक किसी प्रत्याख्यान में नहीं आओगे, जब तक मर्यादा में नहीं आओगे, जब तक आप आश्रव के द्वारों को बंद नहीं करोगे, जब तक आप संवर में नहीं आओगे, तब तक आपका संसार कम होने की संभावनाएं नहीं है। तो इसीलिए संसार कम होने का एकमात्र रास्ता है संवर में आना। और संवर कैसे होगा? प्रत्याख्यान में आओगे, नियमों में आओगे, मर्यादा में आओ। तो संसार को जब तक रहेगा तब तक क्या रहेगा? हमारी ये इच्छाएं निरंतर बनी रहेगी। आज भी आप देखिए, लोक में जब हम देखते हैं, एक एक इच्छाएं बड़ी महत्वपूर्ण समझ में आती है, हमें ध्यान आती है। प्रज्ञापना सूत्र की अपेक्षा से कह रहा हूं, बताते हैं कि जैसे नारकी जीव होते हैं, नारकी जितने जीव होते हैं, उन नारकी जीवों में अगर देखें तो कहा जाता है कि आहार संज्ञा उनके लिए बहुत कम होती है।
क्योंकि खाने के लिए समय ही कहाँ बरोबर मिलता है। निरंतर दुख ही दुख, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, पीड़ा ही पीड़ा, परेशानी ही परेशानी होती है। ऐसे समय में उनको कोई परिग्रह रखना, आहार का उपयोग करना या मैथुन का उपयोग करना, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए निरंतर दुख के इस वातावरण में, दुख की स्थिति में, कष्ट की स्थिति में, परेशानी की स्थिति में व्यक्ति के मन में निरंतर क्या बना रहता है? क्या बना रहता है? भय बना रहता है। आप कभी भी देखिए, व्यक्ति अगर बिजनेस का कोई लॉस होने वाला हो, बिजनेस की कोई प्रॉब्लम आने वाली हो, कभी बहुत बाढ़ आ रही है उसकी वजह से कोई समस्या आने वाली हो, चारों तरफ से अगर कोई बीमार हो गया है और बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, घर का एक व्यक्ति भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पूरा का पूरा घर की स्थिति क्या हो जाती है? बिल्कुल बदल जाती है। ना उस व्यक्ति को खाने में मन लगता है, ना घूमने फिरने में मन लगता है, ना पारिवारिक जीवन में मन लगता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है। जब दुख, पीड़ा, कष्ट, परेशानी हो, उस समय निरंतर उसके मन में क्या बना रहता है? भय बना रहता है, कोई ना कोई आकांक्षा, आने वाले कल की घटनाओं को लेकर के, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या किस रूप में होगा। आप स्वयं भी अगर बीमार हो, घर में लेटे हुए हो, परेशान हो, बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है, बुखार उतर ही नहीं रहा है और स्वास्थ्य गिरता हुआ जा रहा है, तो उसमें क्या होता जाएगा? भय और बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे जगत में, मनुष्य जगत में इतना भय नहीं है। जो भय दिखता है वो थोड़े थोड़े समय के लिए होता है। लेकिन नारकी में रहने वाले जितने नारकी जीव है, वहां निरंतर कोई ना कोई दुख उनको मिलता रहता है। तो नारकी का दुख कौन कौन सा है? उनको 3 प्रकार की वेदनाएं होती है। एक क्षेत्रीय वेदना, जहां क्षेत्र होता है उनका भूमि होती है, उसे क्षेत्रीय वेदना कहते हैं। दूसरी है परमाधर्मी के द्वारा मिलने वाली वेदना। वहां के परमाधर्मी देव होते हैं, वो एक दूसरे को मारते, काटते, पीटते करते रहते हैं। वहां देवता, परमाधर्मी देव उन नारकियों को तकलीफ देते रहते हैं। और तीसरी वेदना कौन सी है? एक दूसरे को मारते, पीटते, लड़ते खेड़ते रहते हैं। यहां की लड़ाइयां जो चल रही हैं, इस विश्व के अंदर की जो लड़ाइयां चल रही हैं, देशों में वगैरह में आसपास दिखाई देता है हमको, इन लड़ाइयां भी थोड़े थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएगी। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगा, फिर किसी और जगह चलेगा। लेकिन नारकी के अंदर की जो वेदना है, जो कष्ट है, वहां की जो परेशानियां, वो परेशानियों का कोई अंत नहीं है। जब तक जीव वहां से बाहर नहीं निकलता है, तब तक वो वेदना खत्म होने वाली नहीं है। जिस प्रकार से किसी जेल में डले हुए व्यक्ति को निरंतर कोई पीड़ा तकलीफ देते हैं, वो पीड़ा तकलीफ उसको तब तक मिलती रहेगी जब तक वो जेल में है। ऐसे ही नारकी के अंदर के जो जीव रहते हैं, उनको निरंतर कोई ना कोई तकलीफ, कष्ट, पीड़ा मिलती रहती है। इसीलिए वहां पर कहते हैं कि इन बाकी संज्ञाओं की अपेक्षा सबसे ज्यादा अगर कोई तकलीफ, कष्ट, अगर भय, तो भय संज्ञा वहां पर होती है। तो नारकी के अंदर निरंतर कंटिन्यूस 1 सेकंड भी ऐसा नहीं मिलता है कि अब उनको शांति या सुख और आनंद मिल रहा होगा। थोड़ी देर के लिए आराम जिसे कहते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम जिसे हम कहते हैं, थोड़ी देर के लिए शांति जिसे हम कहते हैं, ऐसा उनके नसीब में मिलता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं, नारकी के दुखों का जब वर्णन पढ़ते हैं तब एक बार तो मन में जरूर विचार आता है कि कुछ ना कुछ करके मैं नरक में ना जाऊं, ऐसे में उपक्रम करूं। नरक के बारे में बहुत लंबा चौड़ा विवेचन आगमों में मिलता है, विस्तार रूप से मिलता है। मैं आपको बहुत थोड़े थोड़े शब्दों में कह रहा हूं कि नारकी में रहने वाले जीव को बाकी सभी संज्ञाओं की अपेक्षा सबसे अधिक अगर कोई संज्ञा है तो कौन सी है? भय संज्ञा होती है। और संज्ञा तो होती है उनके अंदर, बाकी संज्ञाएं भी होती हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर कोई संज्ञा उनके अंदर है तो भय संज्ञा होती है। दूसरा है, अगर हम देखते हैं आहार संज्ञा। आहार संज्ञा अगर हम देखते हैं, जैसे पशु, खास तौर पे हम देखते हैं पशुओं को, देखिए आप, पशुओं के अंदर भी भय होता है। अगर कोई उनको मारता है, कोई उनके ऊपर कुछ की तकलीफ देता है, कष्ट देता है, वो भय के मारे भागते हैं, दूर हटते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर वक्त उनको इस प्रकार से कोई भय हो, ऐसी स्थिति पशुओं की भी नहीं होती है। जितने त्रियंच हैं, 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जितने भी त्रियंच हैं, वो सारे त्रियंच में जितने जीव हैं, उन जीवों में लगातार भय ऐसी स्थिति नहीं रहती है।
थोड़े थोड़े समय के लिए भय होता है, भय दूर हो जाता है, मालिक अच्छा है, मिलने वाले लोग अच्छे हैं, उसको प्यार करने वाले हैं, खाना देने वाले हैं, चीज़ें देने वाले हैं। ऐसी सब स्थितियों में जब हम देखते हैं तो त्रियंच जितने भी हैं उनके अंदर अगर हम देखते हैं तो भय संज्ञा बहुत थोड़ी होती है। उसके बाद अगर कोई संज्ञा थोड़ी ज़्यादा है तो भय संज्ञा से ज़्यादा अगर कोई है तो वो नहीं, आहार संज्ञा तो सबसे ज़्यादा होगी। भय संज्ञा से ज़्यादा अगर थोड़ी है तो उनके अंदर मैथुन संज्ञा थोड़ी ज़्यादा होती है। और मैथुन संज्ञा के बाद परिग्रह यानी थोड़ा सामान को इकट्ठा करके रखना, अपने लिए रखना, वस्तु के लिए रखना, खाने पीने की चीज़ों का रखना, सामान। परिग्रह का मतलब वस्तु इकट्ठी करके रखना। तो भय संज्ञा से ज़्यादा मैथुन संज्ञा से ज़्यादा परिग्रह संज्ञा, और सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो आहार संज्ञा त्रियंचों में देखने को मिलती हैं। ऐसे तीर्थंकर प्रभु फरमाते हैं। इसलिए कि उस जीव की, त्रियंच में आए हुए जीव की निरंतर खाने में ही मन लगा रहता है। आप कभी भी देखिए, आपके घर में बहुत से कुत्ते हैं, बहुत सी बिल्लियाँ पालते हैं लोग, बहुत से पशुओं को देखते हैं, गलियों में भी बहुत से रहते हैं। आप किसी पशु पक्षी को देख लीजिए, आप जितनी बार उसके सामने डालोगे वो उतनी बार क्या करेगा? खाता रहेगा। आप डालते रहिए, वो खाता रहेगा। आप उसके सामने रखते रहिए, खाता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कहें कि अब बस छोड़ देता हूं मैं। ये पशु की अपनी ही खुद की एक कमी, जिसे हम कहते हैं संज्ञा के रूप में होती है। इसीलिए कहते हैं जैसे नारकी में सबसे अधिक संज्ञा भय संज्ञा है, इसी रूप में पशुओं में सबसे अधिक अगर कोई संज्ञा है तो कौन सी है? आहार संज्ञा है। आहार के लिए आप देखिए, एक पशु सारे बंधनों को तोड़ के चला जाता है, सारे रस्सियों को तोड़ के चला जाता है। बड़े से बड़े आप किसानों को देखिए, उनके खेत देखिए, वो निरंतर खाने के लिए, आहार के लिए, ये उनकी सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी है पशु की तो वो आहार है। एक पशु को अगर आप थोड़ा सा भी डाल दीजिए कुछ, एक पंछी को थोड़ा सा भी कुछ दाने डाल दीजिए, वो पक्षी बार बार आना शुरू हो जाते हैं। किसी रास्ते में से, गली में से खाते कुत्ते को रोटी डाल दीजिए, वो फिर आना शुरू हो जाता है। ये आहार संज्ञा है, जो त्रियंच की अपनी सबसे अधिक कोई संज्ञा है तो आहार संज्ञा है। इसी तरीके से देवताओं में भय कम रहता है, आहार की इच्छा उससे भी कम होती है। कई देवता ऐसे हैं जो 16-16 साल तक भी क्या करते हैं? एक बार आहार करते हैं। वो भी किसे? सिर्फ सोच करके, सुन करके, कोई सिर्फ भोजन को देख करके, कोई भोजन का एक बात ग्रास ले करके। वो आहार संज्ञा उनकी सबसे कम होती है देवताओं की। उससे आगे थोड़ी संज्ञा होती है भय संज्ञा, उसके आगे होती है उनकी मैथुन संज्ञा होती है। लेकिन तीर्थंकर प्रभु कहते हैं कि देवताओं की सबसे अगर ज्यादा अगर डिजायर, सबसे ज्यादा इच्छाएं, सबसे ज्यादा आसक्ति अगर किसी चीज में है तो वो है परिग्रह संज्ञा में है। बहुत सी चीज़ों का हमारा सीधा परिचय नहीं होने की वजह से हमें थोड़ा अटपटा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। लेकिन तीर्थंकरों के वचन है, वो कहते हैं कि देवताओं में भय संज्ञा की अपेक्षा, आहार संज्ञा की अपेक्षा, मैथुन संज्ञा की अपेक्षा सबसे अधिक अगर कोई संज्ञा है तो कौन सी है? परिग्रह संज्ञा। वस्तु को इकट्ठा करना, सामान को इकट्ठा करना। कभी अगर मौका लगे, कभी जीवन में कभी स्वाध्याय का आनंद आए और स्वाध्याय में मन लगे तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, चर्चा कीजिए, कभी आइए। देवताओं में परिग्रह का इतना ज्यादा क्रेज है, वस्तुओं को इकट्ठा करना, सामानों को इकट्ठा करना, यहां से वहां लेके जाना, वहां से अपने पास छुपा के रखना, ये देवताओं की अपनी स्वयं की कमजोरी है। अब आपको लगेगा देवताओं के पास क्या कमी होती है, देवताओं के पास तो बहुत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देवताओं में भी बहुत छोटी बड़ी कैटेगरियां हैं। जैसे मनुष्य में भी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, ऐसे देवताओं में भी बहुत छोटे बड़े हैं। जिसके पास अमाप संपत्ति है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो एक दूसरे का सामान छीनने में लगे रहते हैं, उठाने में लगे रहते हैं, परिग्रह किसी को देने में नहीं लगे रहते। उस वस्तुओं के प्रति इतनी आसक्ति उनको होती है। ये सबसे ज्यादा अगर संज्ञा है तो किसमें है? देवताओं में परिग्रह संज्ञा सबसे ज्यादा होती है। और मनुष्यों के बारे में कहते हैं कि मनुष्य में भय बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता है। कभी अगर वो निडरता आ जाए, उसने कहा मैंने गलती की ही नहीं है, मैंने अपराध किया ही नहीं है, तो मैं किसी से क्यों डरूं?
इसलिए भय संज्ञा भी उसकी क्या हो सकती है, बहुत जल्दी दूर हो सकती है। वो आहार को भी एक समय में त्याग सकता है, छोड़ सकता है। एक बार आहार कर लिया, उसको आहार की याद भी नहीं आती है। सुबह एक बार खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया अच्छे से, तो दिन भर किसी को याद नहीं आती कि मैंने खाना खाया था या नहीं खाया था। इसलिए आहार के प्रति कोई विशेष उसकी कोई आसक्ति नहीं बन सकती है। भय भी उसका दूर हो सकता है, आहार भी दूर हो सकता है। वस्तुओं को अगर वो त्यागने का मन बन जाए तो वस्तु को वो त्याग सकता है, मिनट के पहले छोड़ सकता है। वस्तु के प्रति अगर उसको छोड़ना है, त्याग करना है, तो वस्तु को भी कम कर सकता है। इसलिए परिग्रह संज्ञा भी उसकी कम हो सकती है। लेकिन मनुष्य के अंदर सबसे अगर अधिक है तो मैथुन संज्ञा है, सबसे अधिक अगर है तो। ये अनेक जन्मों से जीवों ने अपने अपने कर्म किए और उस कर्मों के द्वारा ये सारी चीजें तैयार हुई है। 4 गतियां हैं। 4 गति की अपेक्षा से नरक गति, त्रियंच गति, देवगति और मनुष्य गति, इन 4 गति की अपेक्षा से भगवान ने ये सारी बात बताई है कि किस तरीके से कौन सी संज्ञा कौन से जीव में अधिक मात्रा में पाई जाती है। वैसे तो संज्ञाएं बहुत प्रकार की होती हैं और संज्ञाएं तो हर एक के अंदर होती हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में अगर हम देखते हैं तो त्रियंच, अगर नारकी में देखो तो भय संज्ञा सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी संज्ञा नहीं होगी, वो होगी, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में होती है भय संज्ञा होती है। त्रियंच में अगर होगी तो आहार संज्ञा होगी, देवताओं में होगी तो परिग्रह संज्ञा होगी, और मनुष्य में अगर होगी तो मैथुन संज्ञा होगी। जब तक हम इन संज्ञाओं को नहीं समझेंगे, संज्ञा की चीजों को नहीं जानेंगे, तब तक त्यागना हमारे लिए आसान नहीं बन सकता कभी भी। कहते हैं एक राजा के पास बहुत छोटे छोटे अवस्था में ही 2 गरुड़ समझ में आते ना, 2 गरुड़ के बच्चों को लेके आए। चील वगैरह होते हैं ना, है ना, 2 चील समझ लीजिए आप, 2 चील के बच्चों को लेके आए हैं। 2 चील के बच्चों को लेके आए हैं। 2 चील के बच्चों को लेके आए थे। राजा थे, राजा ने अपने अनुचरों को दिया, पालने के लिए दिया। राजा के घर के सामने ही, महल के सामने ही जहाँ राजा रहता था, उसके अपने कक्ष के सामने ही, वहाँ पर ही पेड़ों पे उसके रखा, उसके खिलाना पिलाना व्यवस्था चलती रहती थी। और कहते हैं कि उन 2 बच्चे थे, छोटे छोटे थे, घोंसले में थे, धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। उसी सामने की क्या कहते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर दोनों ही रहते हैं। राज की व्यवस्था में थे, कमी किसी चीज की नहीं थी। और कहते हैं कि धीरे धीरे वो बड़े बनने लगे। राजा रोज देखता, खुश होता, और उस चील के दोनों ही बच्चे बड़े होने लगे। एक तो धीरे धीरे करके उड़ने लगा और उड़ने लगा, फिर टहनी पे आके बैठ जाता था, और समय बीतता गया। अब राजा सोचता है कि एक तो बहुत उड़ रहा है, दूसरा तो उड़ ही नहीं रहा है। अब बहुत बार कोशिश की, लेकिन कुछ सुधार नहीं हो रहा उसके अंदर। कहते हैं कि राजा ने घोषणा करवा दी कि अगर इस दूसरे भी चील के ये जो बच्चा बड़ा हो गया है, अगर इसको कोई उड़ा के दिखाए, इसको अगर कोई उड़ा के दिखाए तो मैं इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सारे गांव, सारे नगरी के अंदर घोषणा हो गई। लोग आने जाने लगे, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट लोग थे, जंगल में घूमने वाले लोग थे, जानकार लोग थे, वो आते गए। एक तो चील का बच्चा बहुत उड़ता था, दूर तक जाता था और उड़ के आकर वापस बैठ जाता था, लेकिन वो दूर आकाश में उड़ता था। और एक जो चील का जो अभी बड़ा हो गया था, वो भी उड़ते नहीं था। कहते हैं सबने ट्राई कर लिया, लेकिन वो चील जो था वो उड़ने को तैयार ही नहीं वहां से। कहते हैं कि आखिर में थक हार गए। एक किसान आदमी बाहर खड़ा था, उसने बहुत कोशिश करके राजा के पास समाचार पहुंचाया कि मुझे एक मौका दो, मैं इसको उड़ा के दिखा दूंगा। और कहते हैं कि राजा ने बोला चलो इसको भी ट्राई करने दो। और कहते हैं कि उसको मौका दिया, और मौका देने के बाद कहते हैं कि उसके थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि जितना पहले वाला चील का उड़ रहा था, उतना ही वो दूसरा भी तो बच्चा बड़ा हो गया था, वो भी उससे आगे उड़ने लगा। सारे लोग हैरान हो गए देख करके, ऐसे कैसे हो गया? हमने तो बहुत ट्राई किया था, हमने तो बहुत प्रयास किया था, लेकिन कुछ सफल नहीं मिला, ऐसे कैसे हुआ? राजा भी बहुत हैरान हुआ। एक गांव का किसान उसको बुलाकर पूछा कि भाई तूने ऐसा क्या काम किया, तूने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया
बोली कि राजन, मैं तो गांव का किसान हूं, कोई विशेष काम तो करता नहीं हूं, बस मैंने जिस डाली के ऊपर वो बैठता था उस डाली को ही काट दिया। बोले मैंने। बात समझ में आ रही क्या? अगर हमें अपनी संज्ञाओं को कम करना है, अपनी इच्छाओं को कम करना है, तो जिस डाली के ऊपर बैठ बैठ के हम लोग ये जीवन चला रहे हैं, उन डालियों को काटना पड़ेगा। पहले तो उसको मर्यादित करना पड़ेगा। लंबे समय से जिनकी आदतें पड़ गई हमको, जिसके बिना रह नहीं पा रहे हम लोग, जिनकी हमारे अंदर संस्कार पड़ गए हैं, उन संस्कारों को, उन डालियों को काट कर ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उसी को ही भगवान कहते व्रतों में आना, मर्यादाओं में आना। इस बात को हम पुनः एक बार आगे देखेंगे जैसा अवसर मिलेगा। आज इतना ही। ओम शांति। चातुर्मास कल्प में आप सभी श्रावक श्राविकाएं आगम स्वाध्याय का, आगम वाणी का लाभ ले रहे हैं। और ये चतुर्मास कल्प ही ऐसा होता है जहाँ पर श्रृंखलाबद्ध रूप से किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझने का मौका होता है। तो प्रसंग चल रहा है मार्गानुसारी श्रावक श्राविकाओं का, श्रावक धर्म का, जो भगवान महावीर स्वामी के शासन को चलाने वाले तीर्थ रूप में जो उनके शासन से जुड़े हुए श्रावक श्राविकाएं हैं, उन लोगों की कुछ विशेषताओं का विवेचन इस मार्गानुसारी के अंदर चल रहा है, जिसमें 17वां बोल है मार्गानुसारी बोलों में जो 35 बोल हैं, उसमें 17वां जो बोल है उनको ये शब्द दिया गया है अल्पाहारम नियम भुंजे। अल्पाहारम नियम भुंजे, ये आदर्श वाक्य दिया गया है। मार्गानुसारी श्रावक श्राविकाएं
या मार्गानुसारी लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव हों, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हों, सब में होकर के उसको गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो ये यात्री है। एक मार्ग में चलता हुआ यात्री है, तो यात्री के सामने जो तरह तरह की विघ्न बाधाएं आती हैं वो तो सब आती हैं, और उन सब के बावजूद चाहे मान सम्मान मिले, चाहे अपमान मिले, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे साधन की संपन्नता हो या असंपन्नता हो, ये सब यात्री के जीवन में लगातार रहते ही हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं वो हमेशा सन्मार्गी बने रहने के लिए बहुत आवश्यक है कुछ अभ्यास अपने जीवन के अंदर करना। उसके लिए 17वां बोल जो बोला गया है उसमें कहा है अल्पाहारी नियम भुंजे। अल्पाहारी माने आहार को कम लेने का अभ्यास करे, और नियम भुंजे और जो ग्रहण करे सात्विक सुंदर और बड़ी शांति से ग्रहण करे, और अल्पाहारम अल्पाहार लेकर के गुजारा करने का, जीवन को जीने का एक अभ्यास करे। ये शास्त्रकारों ने मार्गानुसारी के लिए 17वां बोल जो बताया है, इसका सही मतलब क्या है, ये क्यों बताया गया है, इसके लिए एक प्रसंग से आप लोग समझ सकते हैं। जो विशेष गुरुकुल था, उस गुरुकुल का दीक्षांत समारोह था। तो इससे पहले हमारे देश में विश्वविद्यालय की बजाय गुरुकुल चलते थे, यूनिवर्सिटी की बजाय गुरुकुल चलते थे, और हर विश्वविद्यालय में, हर यूनिवर्सिटी का एक वार्षिक महोत्सव होता है, और वार्षिक महोत्सव के कुछ विशेष कार्यक्रम होते हैं, और बहुत से विद्यार्थियों को जो सर्वोच्च सम्मान देना होता है, या जो सफल विद्यार्थियों का मान सम्मान होता है, या कुछ मार्गदर्शन होता है सारी यूनिवर्सिटी के लिए, वहाँ के छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए और व्यवस्थापकों के लिए, ये सब वार्षिक महोत्सव रहता है। इसी को दीक्षांत महोत्सव कहते हैं, दीक्षांत समारोह। उस गुरुकुल में जो चारों तरफ बस्ती बहुत कम थी, छोटे छोटे गांव जरूर थे, और उस विश्वविद्यालय का, गुरुकुल का बड़ा नाम था, और उस नामी जो है गुरुकुल के दीक्षांत समारोह में उस देश का जो राजा था, सम्राट था, उसको निमंत्रण दिया कि आप उस दीक्षांत समारोह के अंदर वहां पर पधारें। तो राजा भी थोड़ा धार्मिक था, और विद्या के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, विद्या अध्ययन करवाने वालों के प्रति उसके मन के अंदर सम्मान था। वो पढ़ा लिखा था। उसने कहा हम जरूर इस दीक्षांत समारोह के अंदर जरूर आएंगे। और राजा के आने की बात हो गई तो सब तैयारी वगैरह सब हो गई, बड़ा अच्छा वातावरण वहाँ पर बना। और राजा ये चाहता था उस इलाके के अंदर मेरा कभी जाना नहीं हुआ, कभी देखना नहीं हुआ। तो राजा तो पूरे देश का मालिक होता है और ये चाहता है हर इलाके को मैं अपने आँखों से देखूं, थोड़ा उसका ध्यान मेरे मन के अंदर रहे, कभी भी कुछ निर्णय लेना हो तो उसके अंदर जानकारी रहे। तो ऐसे लोग जो देशभक्त होते हैं या देश प्रेमी होते हैं या जनता के हितैषी होते हैं, ऐसा कोई भी चांस मिले तो घूमने के लिए, देखने के लिए उस इलाके के अंदर जाते हैं
तो दीक्षांत समारोह का प्रसंग आया, राजा उधर आया। यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थियों को देखा, उस गुरुकुल के अंदर जो व्यवस्था देखी, और गुरुकुल के आचार्य ने जिस ढंग से सारी व्यवस्था करवा करके उनका स्वागत करवाया, तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। और इतनी बड़ी संख्या में इतने दुनिया भर से आए हुए विद्यार्थी, और वहां पर गुरुकुल की जो व्यवस्था है वो देख करके बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। और ये भी पता लगा इस यूनिवर्सिटी में, इस गुरुकुल के अंदर पढ़ने के बाद कितने लोगों ने अपने देश में, अपने देश के अलग अलग इलाकों में गए, उन्होंने कितना सेवा का काम किया है, शिक्षा का काम किया है, समाज की उन्नति का काम किया है। बहुत से लोग विदेशों के अंदर जाकर के भी अपने देश के नाम को ऊंचा उठाया है। ये सारे कार्यक्रम जो भी थे वो उस दीक्षांत समारोह में सामने रखे गए, जिससे सब लोगों को उसका पता लगे। ऐसा ही होता है। तो राजा बड़ा खुश हुआ, उसने सोचा भी ये छोटे छोटे ग्राम हैं गुरुकुल के आसपास, इनको भी मैं घूम लेता हूं। उनको भी घूमा। उसके ध्यान में आया इतने विद्यार्थी यहां पर रहते हैं, इतने अध्यापकों का वर्ग यहाँ पर रहता है, और बहुत अध्यापक पारिवारिक रूप से भी यहाँ पर रहते हैं, उनका पूरा परिवार रहता है। और ये छोटे छोटे गांव भी आसपास के अंदर पड़ते हैं, और यहाँ का खर्च भी बड़ा होता है। गांव के लोग, आसपास के लोग, वो भी अनुदान देते हैं। राजा तो अनुदान देता ही था, उसने अनुदान को यहाँ पर दुगना कर दिया। हम बहुत कुछ यहाँ पर, यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए भेजेंगे। तो वहाँ पर विचरण करने पर उसको पता लगा, उसने कहीं पर भी कोई चिकित्सालय, कोई वैद्य जहाँ इलाज वगैरह होता हो, ऐसा कुछ दिखा नहीं उसको। उसने वहाँ के जो अधिकारी था उसको पूछा, यहाँ पर आजकल हॉस्पिटल कहते हैं, उस समय चिकित्सालय बोला जाता था, या स्वास्थ्य केंद्र जो बोला जाता था, भाई ऐसा है जहाँ पर ये कहाँ हैं या कितने हैं, कुछ है कि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा भी क्या हो, उपलब्ध हो, इलाज की उपलब्धि हो, और आराम से उनकी बीमारियों का इलाज वगैरह किया जा सके। और जब आदमी प्रसन्न होता है, खुश होता है, एक चीज़ को अच्छा देखता है, तो और भी कोई कमी बेसी हो तो दूर करने का भाव रखता है। ये बड़े लोगों का ऐसा सोच रहता है। तो पता लगा यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, न कोई ऐसा केंद्र है, न कोई वैद्य वगैरह यहाँ पर इतने हैं, न कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र वगैरह यहाँ पर, ऐसा कुछ है नहीं इलाके के अंदर दूर दूर तक। तो राजा ने सोचा चलो हम अपनी तरफ से व्यवस्था कर देते हैं। वो अपनी राजधानी में जिस समय पहुंचा, उसने राजकीय वैद्य को बुलाया और कहा भाई उस इलाके के अंदर ऐसा वैद्य भेजो जो किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो उसका इलाज कर सके, और उसकी सारी व्यवस्था कर दो। जगह लेना है या उसको जो ऐसा केंद्र बना करके देना है, उस इलाके के अंदर इलाज की पूरी व्यवस्था रहनी चाहिए। और आदेश हुआ राजा का, तो बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी। और बहुत ही जो है विलक्षण बुद्धि का वैद्य वहां पर भेजा गया। और वो 6 महीने के बाद राजा को सूचना मिली उस राजकीय वैद्य के माध्यम से कि आपने वहाँ जो व्यवस्था करवाई थी वैद्य की, उन्होंने कहा हाँ ये हुआ था, मैंने बात कही थी, फिर बाद में ध्यान नहीं दे सका, क्या हुआ, ठीक चल रहा है ना वहाँ पर। तो उसने कहा महाराज वो वैद्य को भेजा था, लेकिन वो कहते हैं मेरे को कृपया वापस बुला लीजिए। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्यों वापस बुलाना, उसको कहता वो उसको तो मौका है, जितना तनख्वाह लेना है, कुछ बढ़ाना है बढ़ा दो, सुविधा चाहिए देखो, वहाँ पर सेवा कर ले हो। चलो 6 महीने साल भर तो कम से कम उस इलाके के अंदर खूब सेवा करे, उसकी जो जरूरतें पूरा कर दो, और वहाँ पर रहने के लिए कहो, यहाँ पर अभी बुलाएंगे नहीं उसको। अब साल भर गुजर गए,
और राजा के पास फिर सूचना आई उस राजकीय वैद्य के माध्यम से कि उस वैद्य की सूचना आई है, कृपया मुझे वापस बुला लीजिए। मैंने कहा क्या हुआ, हुआ क्या, तकलीफ क्या हो गई? तो उसने जो है उस राजकीय वैद्य को बतला दिया था। वो कहता अगर आप इसी तरह अगर नहीं बुलाएंगे, यहाँ पर 1-2 साल अगर रह गया तो मेरी विद्या पूरी की पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। ये क्या तरीका हुआ, ये क्या हिसाब किताब हुआ? हम नहीं बुलाते हैं, वहाँ पर इतने लोग हैं, उनका इलाज करने से उसकी विद्या मिट्टी के अंदर कैसे मिल जाएगी? क्या बात है, अपने को समझ में नहीं आया। तो उसने जो कहा चलो बुला लो, एक बार बुला लो उसको, क्या समस्या है हम आमने सामने देख लेते हैं। जिस समय उसको बुलाया तो कहा तुम्हारे को क्या परेशानी है? इलाज चल रहा है ना, वैद्य वगैरह वहाँ पर जो दवाई बूटी के सब साधन उपलब्ध हैं ना, सब कुछ है। कि महाराज वो तो सब कुछ है, और कितने लोगों का इलाज किया, कैसी कैसी बीमारियों का इलाज किया। इलाज क्या होना महाराज, साल भर हो गए, अभी एक भी मरीज तो मेरे पास आया नहीं। वो इसलिए तो मैं कह रहा था आप बुला लो। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या लोगों का? उन्होंने कहा भरोसा, कोई आएगा इलाज करवाएगा तभी तो भरोसा वाली बात होगी, कोई आता ही नहीं वहां। तो मैं बैठा रहता हूं, दवाई बूटी घोट घोट करके तैयार करता हूं, वो सारे एक्सपायर हो जाते हैं, कोई लेने वाला रहता नहीं है। और इसलिए साल भर हो गए, 1-2 कोई छोटे मोटे बच्चों का कुछ हुआ हो तो हुआ हो, वरना कोई बीमार नहीं है, किसी का इलाज और कोई आता ही नहीं। इसलिए मैंने कहा मेरा अभ्यास ही हट जाएगा, तो मैंने जो जिंदगी भर सीखा है वैद्य की, वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। तो मैं तो वहाँ पर किसी भी कीमत के ऊपर जा नहीं सकता, अपने विद्या को बर्बाद नहीं कर सकता, सब कुछ भूल जाऊंगा मैं। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो विद्या तो भूल ही जाती है। तो राजा ने सोचा भाई ये मामला क्या है, नहीं क्यों नहीं आते, क्या बात है, कोई दूसरा कोई वैद्य है क्या, उनका देसी वैद्य है, कोई उनके इलाज कराने नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो राजा ने सोचा एक बार और जाते हैं। राजा फिर जो है उस इलाके के अंदर गया, उन्होंने कहा भाई हम वहाँ पर घूमने जाएंगे, हमारी व्यवस्था किया जाए। उधर लेकर के गए, सब देखा, सब खुशहाल वातावरण है, गांव के अंदर सब पूछा कि सब स्वस्थ हैं, ठीक है। उन्होंने कहा महाराज आपकी कृपा से सब स्वस्थ है। गुरुकुल के अंदर भी गए, वहाँ पर भी सबने उनका स्वागत सत्कार किया, सब स्वस्थ हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छा आनंद है। और जो ये समस्या उन्होंने वहाँ के प्रधान गुरुकुल के जो कुलपति थे उनके सामने रखा कि यहाँ पर सब स्वस्थ हैं और हमने वैद्य की व्यवस्था की, कोई भी उसके पास इलाज करवाने के लिए नहीं गया, आखिर कारण क्या है, क्या कारण? कुलपति ने कहा महाराज आपकी तो बड़ी कृपा है, आपने तो बड़ा अनुग्रह किया, लेकिन अब वैद्य के पास बीमार हो तभी तो जाएगा, जब बीमारी न हो तो कैसे जाएगा? और वैद्य के पास तो तभी तो जाएगा कोई बीमार हो, तो फिर कोई बीमार होता ही नहीं है, इधर कोई बीमार होता ही नहीं। उन्होंने कहा ये भी बड़ी नई बात है भाई, पूरे इलाके के अंदर कोई बीमार नहीं होता, आपके गुरुकुल के अंदर इतने बच्चे हैं, इतने मास्टर हैं, अध्यापक हैं, बीमार नहीं होते? नहीं, कोई बीमार नहीं होता। आपने जो कृपा की है, आपने जो सहयोग दिया है, आपने जो व्यवस्था दी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, लेकिन अब कोई बीमार होएगा ही नहीं तो जाएगा क्यों वहां पर? तो राजा जानना चाहा भाई इसका कारण क्या है, मेरे को बतला, ये बीमार क्यों नहीं होते? तो वहां पर गुरुकुल के जो प्रधानाचार्य थे, कुलाधिपति, उन्होंने कहा महाराज यहाँ पर इस तरह के संस्कार दिए जाते हैं, चाहे गांव के लोग हों, चाहे हमारे गुरुकुल के लोग हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे पढ़ने वाले हों, उनको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे शारीरिक श्रम करना अनिवार्य रहता। जो श्रम करेगा वही भोजन करेगा, श्रम नहीं करेगा तो भोजन नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो श्रम, किसी को भी कुछ न कुछ श्रम तो करना ही करना, क्योंकि गुरुकुल की बड़ी जमीन है, इसके बड़े बगीचे हैं, उपवन है, बड़े बड़े बाग हैं,
और इसके अंदर हमारे सभी विद्यार्थी और सभी अध्यापक 1-2 घंटे लग करके परिश्रम करते हैं। परिश्रम करता है तो भोजन करता है, परिश्रम नहीं करता है तो मना कर देता है, आज हमने परिश्रम नहीं किया, शारीरिक श्रम नहीं किया, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। एक तो सबको श्रम के ऊपर पूरा भरोसा। और दूसरी बात, जब श्रम करते हैं भूख लगती है तो भोजन के लिए जैसे व्यवस्था है, यहाँ पर चौके चलते हैं और रसोइयाँ चलते हैं, पूरी व्यवस्था रहती है गुरुकुल के अंदर, या फिर गांव के अंदर जो लोग हैं, या हमारे गुरुकुल के अंदर जो पढ़ाने वाले विद्यार्थी हैं, उनका परिवार है, वहाँ पर जाते हैं भोजन के लिए जैसे जिसको जरूरत हो। लेकिन जैसे भोजन के लिए बैठते हैं, बैठने के बाद जब 1-2 रोटी 3 रोटी खाने की भूख रहती है अभी, वो तभी अपना हाथ खींच लेते हैं। पेट भर करके वो कोई नहीं खाता, थोड़ा सा पेट में जगह रखने करके भूख रहते रहते उठ जाते हैं। और वो झूठा छोड़ने का तो यहाँ जानते ही नहीं, कभी जो कोई झूठा क्या करता है, छोड़ता है। जब भूख रहते रहते उठते हैं तो झूठा गाय को छोड़ेगा? झूठा तो तभी तो छोड़ेगा ना जब पेट भर जाएगा, खाए नहीं जाएगा, अंदर डाला ही नहीं जाएगा, तो क्या करेगा? झूठा ही छोड़ेगा। अब यहाँ तो झूठा छोड़ने की कोई बात नहीं, लोग चाट करके खा लेते हैं, थाली धो करके पी लेते हैं, और झूठा छोड़ने की तो बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिखाया जाता है कि अन्नम वै ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, ब्रह्म रूप है, देव रूप है, और उसकी आराधना साधना। इसलिए कोई भी व्यक्ति छोटा थोड़ा भूख रहते रहते अपना हाथ खींच लेता है, खाना बंद कर देता है। अब इतना करता है, श्रम करता है, पढ़ाई वगैरह करता है, भूख लगने पर खाने के लिए बैठता है, और भूख पूरी तरह से पूरा जो पेट भरने से पहले थोड़ा सा भूख होते ही अब हाथ खींच लेता है, तो उसको जो बीमार होने का कोई चांस ही नहीं रहता। और ये नियम रहते हैं तो कोई बीमार होता ही नहीं। तो राजा ने भी सोचा कमाल की बात है, शिक्षा में, संस्कारों में, और ये हमारी प्राचीन व्यवस्थाओं के अंदर, या हमारे शरीर जो है विज्ञान के अंदर कितनी बड़ी बात है। इतना बड़ा इलाका, एक भी आदमी कभी बीमार नहीं होता, कोई असाध्य बीमारी नहीं होती, और सारे के सारे स्वस्थ रहते हैं। और उसका काम उन्होंने बतला दिया। एक तो श्रम जरूर करते हैं, अपना काम अपने आप करते हैं, और अपने बाग में, बगीचे में, खेत में, वहां पर भी श्रम दान करते हैं, और भूख लगने पर वो भोजन के लिए बैठते हैं, और पूरा पेट भरने से पहले पहले हाथ खींच लेते हैं। और इसलिए यहाँ पर कोई भी बीमार क्या करता नहीं होता। तो बंधु, ये 17वें बात में भी तो यही तो कह रहे हैं भगवान महावीर स्वामी, जो मार्गानुसारी के लिए कहा है। उन्होंने कहा अल्पाहारम नियम भुंजे, अल्पाहार, थोड़ा सा कम भोजन करे, 2 रोटी और ले सके, 1 रोटी ले सके, कुछ न कुछ ग्रहण कर सके, अभी उतना पेट खाली होते होते खाने से अपने आप को अलग कर दे। ये नहीं बस अब तो एक भी ग्रास नहीं खा सकते, एक भी कवा नहीं खा सकते, बिल्कुल जगह नहीं है, ऐसा नहीं। जगह होते होते ही उसको क्या कर दे, बंद कर दे। ऐसा अभ्यास करना, ऐसा अभ्यास करने से स्वास्थ्य के लिए इतना श्रेयस्कर रहता है। क्योंकि कल बताया था, पैर गरम और पेट नरम, और थोड़ा सा भूख रहेगा तो पेट नरम रहेगा, और थोड़ा भूख रहेगा, पेट खाली रहेगा तो पाचन क्रिया बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और पाचन क्रिया के लिए जगह चाहिए ना, और पूरी तरह से पेट भर करके खाएंगे तो पाचन क्रिया के लिए जगह कहाँ रहेगी? उसको हिलाने डुलाने के लिए कहाँ जगह रहेगी? वो हमारे पेट के अंदर जो कर्मचारी पाचन क्रिया करते हैं, वो हिलेंगे डुलेंगे, ऊपर नीचे कैसे करेंगे? जब हिल डुल ही नहीं सकते तो पचाएंगे कैसे? तो ये शरीर विज्ञान की बात है, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगर पेट थोड़ा नरम रहे, अल्प भोजन करने की प्रवृत्ति रहे, एकदम ठुसा ठुस करके भोजन करने की आदत हम छोड़ दें,
और भूख थोड़ा सा रहने पर अगर हम ये अपने आप को कंट्रोल करें तो हमारा पेट का सिस्टम इतना अच्छा हो जाता है। अगर हम पेट अच्छा है तो कोई बीमारी होती नहीं है, क्योंकि करीबन जितनी बीमारियां होती हैं पेट खराब होने से ही शुरू हो जाती हैं, पेट से ही शुरू हो जाती हैं, भोजन से ही शुरू हो जाती हैं, खान पान ठीक न होने से शुरू हो जाती हैं, और सारा कार्य जो है पेट से ही चलता है। इसलिए पेट जिसका बिल्कुल सही है तो उसका सारा शरीर बिल्कुल ठीक रहता है। ऐसा जो है ये 17वें बोल के अंदर शास्त्रकार बतलाते हैं। और ये काम इतना आसान तो नहीं है, इसलिए तो 12 प्रकार की तपस्याएं बतलाई। 12 प्रकार की तपस्या में सबसे पहला तपस्या कौन सा? अनशन, कि भोजन नहीं करना, भोजन को छोड़ना। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो बड़ा तपस्या शुरू हो जाता है ना। पहला तो बहुत बड़ा होता है, उसके बाद फिर सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं। पहले नंबर में तो एक साधारण तपस्या ही करवाया जाता है, हर आदमी कर सके, कोई भी कर सके, वो तपस्या है अनशन, कि हर किसी को करना चाहिए वो तपस्या है अनशन। और उससे बड़ा जो तप है, अनशन से बड़ा जो तप है वो क्या है? ऊनोदरी। ऊनोदरी का मतलब पेट भर करके नहीं खाना, पेट में थोड़ी सी जगह रखना, भूख रहते रहते अपने हाथों को खींचना, ये जो है दूसरा तप है और बड़ा तप है, अनशन से बड़ा तप है। अनशन करना आसान, बिल्कुल खाना ही नहीं, हमने खाना की तरफ देखने ही नहीं, थाली आया ही नहीं, वो ठीक है, लेकिन सामने थाली हो, खाने के लिए सब हो, स्वादिष्ट भोजन हो, फिर भूख भी हो, और फिर भी जो है न खाएं, उसके रोक लगाएं, इसमें बड़े संयम की जरूरत होती है, बड़ी ताकत की जरूरत होती है, वरना आदमी का हाथ रुकता ही नहीं है। और आदमी को जैसे थाली मिली है, खाने के लिए मिला है, उसका हिस्से का मिला है, थाली भर के दिया है, लेकिन खाने वाले इतना घपाघप खाते हैं जैसे पता नहीं कोई उसको चुरा करके ले जाएगा। अरे आराम से तो खा लो, भूख ऐसी है। और ये भूख को जितना इतना कठिन काम है, अब तुम्हारे हिस्से का है, तुम्हें परोस करके दिया है, कोई उठा करके ले जाने वाला तो है नहीं। लेकिन आप लोग देखोगे खाने वाले ऐसा खाते हैं, ऐसा डालते हैं अंदर, जैसे बोरे के अंदर कुछ भरने के लिए डालते हैं। चबाने चुबाने का, स्वाद लेने का कोई मतलब नहीं, जरा सा मुंह में हुआ ले धकेलो अंदर। तो ऊनोदरी तत्व, भूख रहते हुए खाना छोड़ना, ये बहुत कठिन तपस्या, इसलिए दूसरे नंबर पर इसको रखा है। अनशन से बड़ा बना करके रखा हुआ है। अनशन करना तो फिर भी आसान काम है, अनशन करेंगे तो हर अरे एक ही टाइम खाता है, ये जो है सिर्फ आयमिल कर लेता है या एकासना कर लेता है, आज तो खाया ही नहीं, प्रशंसा होती है, लोग साता पूछते हैं, और थोड़ा सा खाना छोड़ करके अगर बैठे उसको कोई साता थोड़ी पूछता है। वे ऊनोदरी की साता कोई पूछता नहीं है, वो तो खा पी करके बैठा हुआ, काहे को पूछना। इसलिए एक तो सारा मान सम्मान आदर सत्कार सब कट जाता है उसके अंदर, उसका जो बड़प्पन होना वो सारा कट जाता है, वो कोई उसकी प्रशंसा नहीं होती वहाँ पर, और फिर कंट्रोल सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। और ये तपस्या बड़ी है। और शास्त्रकार कहते हैं ये तप इन लोगों को इस तरह से समझ करके अगर करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रख सकते हैं। अगर स्वास्थ्य हमारा अच्छा है तो फिर सब कुछ हमारा अच्छा क्या कर जाता है, हो जाता है। इसलिए कहा है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की
वाणी से मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासन